नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क आज रिकॉर्डिंग मोड में है। ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो देखिए, आज सर ऑफिस में नहीं है, सर कहीं बाहर हैं, लेकिन खबर जो है वो जरूरी है बतानी, क्योंकि बिहार में चल रहा है आजकल जो घटनाक्रम हो रहा है और जो देश दुनिया में चल रहा है वो लगातार न्यूज हाट पर आप देख रहे हैं। लेकिन बेधड़क में बिहार की जो सियासत है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज भी इसी तरह का एक मुद्दा है। विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खूब आजकल माहौल में हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हम भौकाल नहीं बनाते। गया जी पहुंचे हुए थे, कल न्यूज हाट के कार्यक्रम में भी वो पहुंचे थे और यहां से सीधे निकलकर वो गया गए और वहां पर भी खूब जो लोग आए हुए थे, जन सुनवाई का कार्यक्रम वो करते हैं, हर जिला में जा जाकर कर रहे हैं। तो गया जी पहुंचकर वहां भी खूब जो है लोगों की बातों को सुना है और सीओ जो है उनको हड़काया भी है और सस्पेंड भी किया है। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे। सर, क्या लग रहा है कि लगातार विजय सिन्हा का जो कारवां है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब वहां पर विजय सिन्हा ने गया जी के लोगों से पूछा कि क्या मेरे कड़ाई के बाद कुछ फायदा या असर हुआ है, तो लोगों ने कहा सब जगह हुआ है लेकिन गया जी में नहीं हुआ है। क्या कहें? यही बात तो है कि गया जी में उनका कोई असर नहीं हुआ। जो कड़ाई कर रहे हैं, अभी भी सीओ लोग जो है उनकी कड़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है ना। जैसे होता है, कहावत है कि एक कान से सुना है दूसरे कान से वो उड़ा दिए। वही स्थिति गया जी में दिखाई पड़ी। विजय कुमार सिन्हा तो एक्शन में है, ऐसा नहीं है जब से वो भू राजस्व मंत्री बने हैं, है ना, पूरे फॉर्म में है, फुल फॉर्म में बिहार में है। हाँ, फुल फॉर्म में है। जहां जहां गए हैं वहां वहां उन्होंने हड़कंप मचा दिया। विभाग में भी हड़कंप मच गया, है ना। और जो है राजस्व सेवा संघ के लोगों ने तो शिकायत भी की, मुख्यमंत्री से चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई असर विजय कुमार सिन्हा पर नहीं पड़ा उस धमकी का, है ना। निर्भीक होकर जो है, निडर होकर अपना काम कर रहे हैं। बीच में रोक दिए थे, है ना, लेकिन अब उनका जो है शुरू हो गया समृद्धि यात्रा में जाने के वजह से। हाँ, वही तो बता रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो समृद्धि यात्रा थी पहले चरण की, उसमें शामिल हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने जो है जन अब सुनवाई की का जो अपना अभियान था उनका, उसको उन्होंने रोक दिया। लेकिन फिर से शुरुआत कर दी है। तो गया जिला में थे, गया जिला में गए, देखे, उन लोगों से पूछे कि मेरी कड़ाई का क्या असर हो रहा है। लोगों ने कहा सब जगह होता होगा, गया जी पे कुछ नहीं हो रहा। तो भाई बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था राजस्व मंत्री के लिए कि भाई हम जो कर रहे हैं उससे जो क्या कहता है अधिकारियों में, खास करके भू राजस्व कर्मचारियों में, अधिकारियों में कोई भय व्याप्त नहीं हुआ, है ना। तो स्वाभाविक है कि मंत्री के गुस्से में रहेंगे। और इसी दरमियान एक जितेंद्र कुमार थे शेरघाटी, है ना, उन्होंने कहा अपनी जमीन की समस्या रखी और साथ ही कहा कि आमस के जो सीओ हैं वह 25,000 रुपया घूस लेते हैं, रिश्वत भी। चैट भी दिखा दिए सर, चैट भी दिखा दिए, पूरा दिखा दिए। और कोई शंकर सिंह नाम के हैं जिनके नाम से जमीन की मतलब मालिकाना हक उनको मिल गया है। तो ये पूरा मामला उनके मंत्री जी के सामने आया है। उन्होंने तुरंत वहां के सीईओ को जो है सस्पेंड करने के लिए विभाग को लिख दिया और करवा भी दिया एकदम कि हम खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे, है ना। कर दिया खड़े, अगर काम नहीं किए तो खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे। और कर दिया, उन्होंने मन से ही कर दिया। और उन्होंने कहा भी कि देखिए हमारा काम है जन समस्या को सुनना और उसका समाधान करना। इसके लिए हम बहुत समय नहीं लेते हैं, बाद में नहीं कुछ करते हैं, तुरंत कर देते हैं। और आमस के सीईओ को सस्पेंड करवा दिया। पूरा हीरो के स्टाइल में जो होते हैं ऑन द स्पॉट, हाँ ऑन द स्पॉट करते हैं। उन्होंने जो किया देख, लेकिन एक चीज है
सागर जी, कि जी भाई सर। उनकी जो इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, इतना हड़काते हैं लोगों का, लेकिन अभी भी जो है सीओ सुधर नहीं रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है सर। हाँ अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। उनकी जो पुरानी शैली है, टेबल के नीचे वाला सर। टेबल के नीचे वाला, वह अभी भी जारी है। और इसी दौरान जैसे ही शंकर सिंह के बेटा वहां मंच पर थे, वह जो है आग बबला हो गए, है ना, पूरे ताव के साथ जो है बोलने लगे। तो मुख्यमंत्री, अरे उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा ने कहा, तुम नीचे उतरिए, हम डरने वाले नहीं, उतरिए नीचे। मंच पर भी सुने चल गए थे, मतलब उतरिए नीचे, वो उसको सीधे उतरवा दिया मंच पर से, है ना। तो यह पूरे एकदम जो है फॉर्म में रहते हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा। लेकिन जो सवाल आज गया जी में उठा, उस पर भी उनको गौर से ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर इतनी कड़ाई होने के बावजूद भी कर्मचारियों को बावजूद भी कई उदाहरण सामने आ जा रहे हैं, वो अभी मंत्री जी के सामने आ जा रहा है, सब आ जा रही है बातें। तो ये सवाल बनता है, इस सवाल का समाधान भी मंत्री जी को करना होगा, है ना। बिल्कुल और सर। इसके लिए जो और सर उन्होंने जो यंग मैन का जो भूमिका वो निभा रहे हैं। जी जी हाँ कहिए, जो शिकायत उनके कार्यों की प्रशंसा भी होती है, ऐसा नहीं कि उनका, बिल्कुल, हाँ शिकायत वो करते हैं, किया जाता है उनके सामने, उसका समाधान वो तुरंत करते हैं, इसमें दो मत नहीं, बिल्कुल। और कहते भी हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि भाई देखिए सुधर जाइए, जैसे मौसम बदलता है वैसे आप लोग में भी अपने को बदलिए, आप लोग भी, नहीं तो आप के जो परिवार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा, एक मर्म स्पर्शी जो है उन्होंने सलाह भी दी कि भाई नहीं सोचते हैं, नहीं सुधरते, कैसे अपने परिवार का तो सोचिए। बावजूद इसके जो है राजस्व विभाग की जो पुरानी शैली है और जो बदनामी है, उस कलंक को मिटाने करने वाले लोग, है ना, अभी भी नहीं तैयार, पुरानी शैली पर ही चल रहे हैं। पहले से ही राजस्व विभाग बदनाम था, सीओ और खास करके कर्मचारी और सीओ जी, ये तो पूरी तरह से एकदम एक समझिए कि एक तरह से विभाग जो है बहुत बेईमान मतलब विभाग रहा है पहले भी। तो उसमें विजय सिन्हा जी जो है कर रहे हैं सुधार, लेकिन इनके सुधार का जो है असर जहां तहां नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, और ये बड़ी गंभीर बात है कि इतना एक्शन होने के बावजूद भी, इतना एक्शन लेने के बावजूद भी, अगर जिले में अगर जो सीओ हैं प्रखंडों में, पंचायतों में काम नहीं हो रहा है आम लोगों का, तो सर क्या लगता है कि अगला कदम अब विजय सिन्हा को क्या उठाना चाहिए? देखिए, एक सस्पेंड की जो कार्रवाई करते हैं ना सर, तो वह तो करना चाहिए, क्योंकि अगर जन शिकायत हो तो उसमें कहीं से कोई जो है कोताही नहीं बरतनी चाहिए, वो बरत भी नहीं रहा है ना। लेकिन साथ ही साथ यह भी एक तरीका अपनाना चाहिए कि अधिकारियों के साथ मीटिंग करें, है ना, उनको सलाह दें कि भाई अब आप जो है विभाग को ओवरऑलिंग की जरूरत है विभाग, इसके लिए विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी भी उनको जो सलाह लेनी होगी, उनके साथ भी मीटिंग करनी होगी। अभियान की जो शुरुआत उन्होंने की उसका नतीजा तभी दिखाई पड़ेगा, अन्यथा जो नतीजा गया जी में दिखाई पड़ा वह कई और जिलों में दिखाई पड़ सकता है ना, दिखाई पड़ सकता है। जहां लोग सामने आएंगे हिम्मत करके मंत्री जी को बताने, तभी तो मंत्री जी सच्चाई से रूबरू होंगे। गया जी के जो है जनता ने साहस भी दिखाया, बिल्कुल साहस दिखाया, और वहां सब तालियां बज रही थी।
जो है जब विजय सिन्हा को जिससे फैसला सुना रहे थे, चीजों पर एक्शन जो दिखा रहे उन्होंने थे, आरोप लगाया, तो इस पर जो है न कहीं विजय सिन्हा जी को भी गौर फरमाना चाहिए कि सब विभाग के अधिकारियों के साथ, है ना, मीटिंग करके इसका जो है असरदार ना क्या लगता है सर, संपत्तियों की जांच भी करानी चाहिए? होना चाहिए। जो सीईओ हैं, जो उनके संपत्तियों की जांच भी करानी चाहिए, जो राजस्व के कर्मचारी हैं उनके संपत्तियों की जांच भी करानी चाहिए। देखिए, ये जांच तो करवाता है, आपको शिकायत मिलने पर निगरानी ब्यूरो, निगरानी विभाग शिकायत मिलती है तो उसको निगरानी ब्यूरो के बाद वह मामला अगर होती है कि कई गिरफ्तारियां भी हुए, सस्पेंड भी हुए, कई की कुछ संपत्ति भी जो है पकड़ी गई है, सामने उसको मशीन ले लेके जो है गिनती करते करते लोग थक जाता है, ऐसे भी कई खबरें आई है ना, मशीन भी बेचारा थक जाता है। तो ये चीजें भी सामने आई, लेकिन इससे अधिक की जो बातें होंगी वह तो विभाग को देना होगा, निगरानी ब्यूरो को आंकड़ा कि इन सीईओ के पास कितनी संपत्ति है, क्या है, इसकी जांच कराई जाए और इनकी जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त किया जाए। लेकिन यह सब जब जांच में सामने आएगा फिर तभी तक आप कुछ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए भी अभियान इनको चलाना होगा। तो बिल्कुल देखिए, विजय कुमार सिन्हा का एक्शन जो है वो काबिले तारीफ है, लेकिन ये मंथन करने का समय है कि आखिर इतने कड़ाई के बावजूद भी आखिर जिले लेवल पर या जो प्रखंड लेवल पर जो अधिकारी हैं वो क्यों मान नहीं रहे हैं, क्यों उनमें काम करने की भावना नहीं आ रही है, डर व्याप्त क्यों नहीं हो रहा है, अभी भी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अधिकारी, तो आखिर क्या वजह है? हालांकि एक यह भी वजह आप मान सकते हैं कि बहुत दिनों से जंग लगा हुआ इस विभाग में है, तो वो जंग छुड़ाने में थोड़ा समय जरूर लगता है। और विजय सिन्हा जी का जो काम है, जो प्रयास है, वो काफी सराहनीय। और सर ने भी, अजय सर ने भी किस प्रकार से बताया कि विजय सिन्हा को आगे क्या कुछ कदम उठाना चाहिए। तो देखिए, न्यूज हार्ट की यही खासियत है, हम खबर तो बताते ही है, वैसे खबर बताते हैं जिससे कि जनता का फायदा हो, बिहार और देश का फायदा हो, और एक आप कहिए कि सजेशन मात्र भी हम लोग देने का एक तरह से कभी कभी प्रयास करते हैं, जिससे कि आम जनमानस का भला हो, फायदा हो। चलिए, विजय कुमार सिन्हा जिससे जब मुलाकात होगी तो ये बातें भी उनके सामने रखी जाएगी, ये सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इतने दूर से रहते हुए भी समय निकाला, तो बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।